आपने सुना तो होगा, जैसा देश वैसा भेस। घर के मामले में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि घर आपका कोई भी देखता है तो उससे उसको आइडिया हो जाता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो घर ऐसा परचेज़ करें जिसमें एक फ्लोर डेडिकेटेड हो आपके पर्सनल यूज़ के लिए, जिसमें स्विमिंग पूल आपको मिल जाए, सिनेमा हॉल मिल जाए और जिम भी चलें दे देते हैं उसमें। फिर साथ छोटी सी बार हो आपके जूसेस एंजॉय करने के लिए स्विमिंग के बाद। अगर एक ऐसा टेरेस उसमें हो जाए जिसमें सन फेसिंग टेरेस हो और पूरे शहर का व्यू उसमें आ रहा हो, तो भाई क्या ही बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा उसमें तो। और 6 बड़े साइज़ के बेडरूम्स आपको दे देते हैं जिसमें 7 ऐसे लग्जरी वॉशरूम्स हैं कि जकूज़ी भी आपको मिल रहा है, रेन शॉवर भी उसमें आपको मिल रहे हैं। सिर्फ यही चीज़ें काफ़ी नहीं है, रहना है तो भी खाना पकाना भी तो ज़रूरी होगा ना। फिर उसमें जब खाना पकाने के लिए 2 प्यारे से लग्जरी किचन, फुली इक्विप्ड किचन आपके लिए दे दिए जाते हैं उसमें। और आपके गेस्ट आएंगे उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा ड्राइंग डाइनिंग का एरिया, वरांडा और लॉन भी दे दिया गया है। एक ऑलराउंडर, ऑल इन वन मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिहाज से ये घर आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो इस घर का टूर स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ घर का टूर पूरा देखिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मदीना एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साकिब। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे दिन गुजरे होंगे आपके इंट्रो देख के आइडिया होगा कमाल का घर आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पे मार्केट में भी सेम स्पेसिफिकेशन के साथ कोई 40 करोड़ का घर बेच रहा है, कोई 35 करोड़ का, अब तो 200 करोड़ का भी मार्केट में घर आ गया, लेकिन वो साइज़ के लिहाज से बहुत बड़ा घर है। तो हम आपके लिए एक 18.5 करोड़ प्राइस में वो घर लेकर आए हैं जिसमें आपको जो एमिनिटीज़ और यूटिलिटीज़ देखने को मिल रही हैं वो बहुत कम घरों में, इस तर्ज के घरों में देखने को मिलती हैं। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल से लेकर रूफ टॉप गार्डन, बारबेक्यू एरिया तक इस घर में आपको मिल रहा है। 55 बाय 100 की कटिंग में बेसमेंट वाला ये घर है जो कि बैरियर टाउन फेज 7 इंटेलेक्चुअल विलेज में बनाया गया है। घर का टूर हमारे साथ पूरा देखें, इसमें हम आपको कंप्लीट घर का टूर कराएंगे और कंप्लीट इसकी डिटेल आपको बताई जाएगी, फ्लोर प्लान गाइड किया जाएगा। अगर मैं लोकेशन की बात करता हूं तो जैसे मैंने बताया इंटेलेक्चुअल विलेज में वाक़ है, तो अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद से आप लोकेलिटी से वाकिफ़ हैं तो टॉप क्लास एलीट कम्युनिटी कंसिडर की जाती है। सामने इसमें आपको देखें गलियों का साइज़, सिर्फ देखें 60 फुट की ये प्यारी सी गली मिल रही है। गली तो नहीं कह सकते, इसे रोड बाकायदा कहेंगे, जो कि 60 फुट साइज़ में है। कमर्शियल पार्क मस्जिद से बिल्कुल करीब तरीन वॉकिंग डिस्टेंस पे वाक़ है। 55 बाय 100 की स्टैंडर्ड डायमेंशन यहाँ पे आपको मिलती है, जिसमें आप 55 फीट का जो इसका फ्रंट है उसको खूबसूरती के लिए आप देखें किन एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। एक तो ट्रेवर्टीन मार्बल का, उसके साथ मैट फिनिश में वुड टेक्सचर में टाइल्स का यूज़ मिलता है। साथ साथ उसके कट के लिए यहाँ पे आपको आयरन का, हाई गेज आयरन का यूज़ मिल रहा है। ऊपर आर्च आप देखें कितनी प्यारी सी बनाई गई है और आर्च के साथ स्टारलाइट थीम में जो लाइट्स लगाई गई हैं कमाल की लग रही हैं। ओवरऑल जो एलिमेंट्स इसमें यूज़ किए गए, एक एक एलिमेंट इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। तो और प्लस एक लास्ट जो चीज़ है कि इसमें दरख्त सामने देखें जो लगाया गया है प्यारा सा, वो भी इसकी खूबसूरती को कितना मज़ीद कह लेंगे 4 चांद लगा रहा है। अब जैसे ही हम घर में एंटर होने लगते हैं तो सबसे पहले हमें वेलकम करता है ये इसका पैकेज आयरन में बना हुआ मैट फिनिश में डोर, ब्लैक डोर है ये प्यारा सा, जो कि आपको इसमें ट्रांसपेरेंट भी मिल जाता है और सॉलिड काम भी मिल जाता है। अंदर घर में पैदल एंटर होने के लिए एक अलहदा से एंट्री दे दी गई है। अब क्योंकि ये 55 फीट फ्रंट है तो उसको यूज़ कैसे प्यारे से तरीके से किया गया कि आप सबसे पहले ये देखें मेन जो इसकी एंट्रेंस है कितनी वाइड, एक अच्छी भली बड़ी एंट्रेंस दी गई है। तो वो जो एक्स्ट्रा आपको फ्रंट मिल रहा है उसको इस एंट्रेंस में यूज़ करने की कोशिश की गई है। उसके साथ यहाँ पे ये प्यारा सा लॉन, फ्रंट लॉन स्टैंडर्ड दे दिया गया है आपकी फैमिली के बैठने के लिए। और 4 से 5 बड़ी गाड़ियाँ आप इजीली यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, एक तो ये कवर्ड कार पार्किंग है, यहाँ पे आप 4 गाड़ियाँ खड़ी करें, 2 आगे 2 पीछे, ठीक है। और दूसरा उसके साथ साथ अगर ज़रूरत के वक्त आपको मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं तो यहाँ पे भी एक बड़ी गाड़ी इजीली पार्क की जा सकती है। तो 5 बड़ी गाड़ियों की कार पार्किंग आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। अब चलते हैं इसके अंदर घर के। ये है इस घर की मेन एंट्रेंस। मुझे तो इस घर की एंट्रेंस ने इम्प्रेस कर दी है। देखते हैं कि अंदर आप जाते हैं तो इस घर की एंट्रेंस आपको भी इम्प्रेस कर पाती है या नहीं। मैं तो ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हो चुका हूँ। डबल डोर
आपको 2 डोर्स वाला यहाँ पे डोर मिल जाता है, एक अच्छे साइज़ का है, ऊपर भी वुड का यूज़ किया गया है और सॉलिड वुड में ये डोर मिलता है। और जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो आपको वेलकम करती है ये इसकी डबल हाइटेड लॉबी। डबल हाइटेड लॉबी में बहुत ही खूबसूरत एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले तो आप इसका साइज़ देखें, एक नॉर्मली आपको यहाँ से 2 से 3 टाइलों की लॉबी दी जाती है, उससे ज़्यादा बड़ी लॉबी नहीं होती है। एक तो ये बहुत मैसिव बड़ी, ट्रूली सेंस में बड़ी लॉबी है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप फीचर वॉल आपको मिलती है जो कि टाइल्स इस पर स्पेशली इम्पोर्ट करके इस घर के लिए लगाई गई हैं। स्पेनिश टाइल्स आपको मिलती हैं, सामने आपको मैट फिनिश में टाइल्स मिल जाती हैं, उसके साथ ग्लास वर्क मिलता है। और ये शैंडलर इम्पोर्टेड शैंडलर है, स्पेशली अगेन इसी घर के लिए मंगाया गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये शैंडलर। आप बताएं आपको कैसा लगा है। ऊपर सीलिंग का काम देखें, छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए गए हैं और बहुत ही जिग-जैग उसमें बहुत प्यारा काम किया गया है। सफाई का नफासत का काम मिलेगा पूरे घर में आपको, क्वालिटी से लेकर फिनिशिंग तक हर चीज़ आपको एक बहुत अच्छी मिलेगी। और दूसरा उसके साथ इन दी एंड यहाँ पे थोड़ा उसमें स्टार लाइट थीम में लाइट्स लगा दी गई हैं, छोटी छोटी लाइट्स, ये बहुत ही प्यारी इस वक्त लग रही हैं। सामने आपको टेबल मिल जाता है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ इस जगह पे खड़े होके कि ये सेमी फर्निश्ड हाउस है। सेमी फर्निश्ड इस सेंस में है कि इसमें आपको एसी भी इंस्टॉल मिल जाते हैं पूरे घर में। जहाँ पे चिलर्स की ज़रूरत थी वहाँ पे चिलर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। यहाँ पे आप खड़े होकर थोड़ा आपको फ्लोर प्लान बता देता हूँ। बेसमेंट में आपका मैं फ्लोर प्लान बेसमेंट में ही जाके बताऊँगा क्योंकि उसमें बहुत से सरप्राइज एलिमेंट्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको ड्राइंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है, वरांडा मिल जाता है, ओपन प्लस डर्टी किचन मिल जाता है, लाउंज और 2 बेडरूम। जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे आपको लाउंज, टेरेसेस इसलिए कह रहा हूँ 2 से 3 टेरेस यहाँ पे आपको इजीली मिल रहे हैं, 3 बेडरूम्स मिल रहे हैं और उसके साथ साथ एक प्यारा सा ओपन किचन ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी मिल रहा है आपको। तो चलें आप आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको हम ड्राइंग रूम में लेके चलते हैं। ड्राइंग रूम में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो एक सबसे पहले आप साइज़ इसका देखें, साइज़ देखना बहुत ज़रूरी है। ड्राइंग डाइनिंग का एरिया है, इस साइड पे आप बड़ा 10 सीटर अपना सोफ़ा लेके आएँ, बड़ी गैदरिंग अकोमोडेट करें, यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल आ जाएगा आराम से। और दूसरा एक और चीज़, यहाँ पे आपने सोफ़ा सेट लगाना है। अगर आप सामने बैठ के व्यू एंजॉय करना चाहते हैं लॉन का तो 2 कुर्सियाँ या फिर यहाँ पे नीचे आप प्यारा सी कुशनिंग करके इधर भी बैठ सकते हैं, तो सामने लॉन का व्यू यहाँ से भी एंजॉय किया जा सकता है। टाइल्स का आपने पूरे घर में देखना है कि एक तो बड़े साइज़ की टाइल्स लगाई गई हैं 4x8 की, और दूसरा उसमें यह है कि टाइल का कलर ऐसा रखा गया है जो कि इस बड़े घर को मज़ीद वाइड लुक दे रहा है। मतलब ऑलरेडी ये 24 मरले का घर है लेकिन टाइल्स के कलर की वजह से मज़ीद इसको वाइड लुक देता है। एसी आपको यहाँ पे भी इंस्टॉल मिल रहा है। डाइनिंग एरिया का टोटली अलहदा एसी लगाया गया है। पंखे देखें आप, 5 पैरों वाले प्यारे से पंखे हैं। डाइनिंग एरिया में क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं, ऊपर शैंडलियर प्यारा सा यूज़ किया गया है, ये इधर साहब को रख दिया गया है, नीचे आपका फायर पिट का एरिया है। और दूसरी एक और चीज़ आपको जो यहाँ पे दी गई है, आपके मेहमान आए हैं, कुछ मेहमानों को ताज़ा हवा पसंद होती है तो उसके लिए यहाँ पे 4 कुर्सियाँ लगा के और छोटी सी डेकोरेशन करके यहाँ पे बाहर रख दिया गया है कि टी टाइम अगर आप अपने मेहमानों के साथ या फैमिली के साथ भी आप यहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं तो इजीली एंजॉय कर सकते हैं। तो ऑल इन वन बहुत ही एक वेल प्लान्ड बनाया गया है। अगेन सॉरी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लाइफस्टाइल बेचा जा रहा है। अब हमने ड्राइंग डाइनिंग का एरिया देखा है तो मेहमान आते हैं उनके लिए पाउडर रूम का एरिया भी तो होना चाहिए। तो ये पाउडर रूम का एरिया दे दिया गया है। एक पाउडर रूम में आपको शॉवर का एरिया बहुत कम रेयरली देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे शॉवर पैनल आपके लिए लगा दिया गया है। तो बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें पाउडर रूम में लगाई जाती हैं उससे ज़्यादा अच्छा ये पाउडर रूम दिया गया है आपको। अब इसके हम लाउंज में एंटर होते हैं। एक अच्छे साइज़ का लाउंज है, ठीक है। यहाँ पे आपका सबसे पहले सीलिंग देखें, बहुत ही प्यारी सीलिंग है, उसमें रोप लाइट जो है इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रही है। विंडोज़ का आपको बताता चलूँ कि पूरे घर में UPVC की विंडोज़ आपकी यूज़ हुई हैं जिसके साथ प्रोटेक्शन ग्रिल्स भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कर दी गई हैं। और साथ साथ यहाँ पे क्योंकि यह बड़ा एरिया है, किचन भी साथ ओपन दिया गया है, तो इसको आपका बेसिक यूटिलाइज़ करने के लिए यहाँ पे आपको चिलर दिया गया, मतलब यूटिलाइज़ तो नहीं, ठंडा करने के लिए। नीचे इलेक्ट्रिक फायर पिट मिल जाती है, CCTV कैमरास पूरे घर में आपको इंस्टॉल मिलते हैं। और मीडिया वॉल अगर देखेंगे तो बड़े लाउंज के साइज़ को देखते हुए एक यहाँ पर बड़ी मीडिया वॉल दी गई है।
अब ग्राउंड फ्लोर के सबसे जो बड़ा मेन पॉइंट है कि ग्राउंड फ्लोर का क्या किसी भी घर का मेन पॉइंट होता है वो होता है इसका किचन। किचन एक अच्छे साइज़ का किचन दिया गया है। हाई ग्लॉस वुड यहाँ पे यूज़ आपको मिलेगी। ग्रे और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में टोटली इस किचन को बनाया गया है और कोई एक्स्ट्रा कलर इसमें आपको नहीं मिलता। यहाँ पे आपका ओपन इटालियन किचन है, फुली इक्विप्ड किचन है। यहाँ पे डॉलन्स की डोर फ्रेश मिल रही है आपको। वेटी का ग्रिल ओवन और माइक्रोवेव ओवन मिल रहा है और वेटी का ही हुड आपको इंस्टॉल्ड मिल रहा है। यहाँ पे ये टोटल है, इसको थोड़ा अलग एक कह लेंगे कंट्रास्ट देने के लिए सिर्फ ये हल्का सा काउंटर टॉप जो है ब्राउन कलर का बनाया गया है। बाकी ओवरऑल टोटली वाइट कलर में कोरियान का काउंटर टॉप मिलता है जो कि साफ़ सफाई में भी इंशाल्लाह आपको किसी तरह का परेशानी का सामना नहीं करेगा। और दूसरा, जितनी भी अलमारियाँ हैं आपको कैबिनेट्स वो दी गई हैं हैंडललेस, ओपन क्लोज़ करना इजी है। जो लोकल चैनल्स यूज़ किए जाते हैं उसके लिए वो यूज़ नहीं किए गए, इम्पोर्टेड चैनल्स हैं जो कि आपको लॉन्ग लास्टिंग भी आपके लिए इंशाल्लाह होने वाले हैं। ओवरऑल एक किचन की फील बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इस सेंस में कि कलर्स लाइट यूज़ किए गए हैं। लाइट इस सेंस में कि बहुत ऐसे सिंपल से कलर्स हैं। और एक और चीज़ जो इसमें दी गई है जो कि मैं ढूंढ रहा था किसी घर में मुझे मिले, वो यहाँ पे आपको मिल रही है। आपने पीछे से विंडो ओपन कर दी है, ठीक है। ये मतलब आपके बाहर से मच्छर मक्खियाँ वगैरह ना आए तो उसके लिए ये चीज़ दी गई है। विंडो आप ओपन कर दें, हवा के लिए हवा आती रहेगी। और ये जाली लगी हुई है, ये इम्पोर्टेड है। पाकिस्तान में इस चीज़ का ट्रेंड अभी इनिशियली आना स्टार्ट हुआ है लेकिन बहुत कम लोग लगा रहे हैं। ये आपका डर्टी किचन नहीं कहना, इसको ग्रीसी किचन कहना है। साइड किचन मिल जाता है आपको मैट फिनिश में, यहाँ पे वुड आपको मिल जाती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है डॉलेंस का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। और सर्वेंट रूम के लिए आपके सर्वेंट रूम के लिए नहीं, सर्वेंट्स के लिए आपके, या आप अपने लिए भी डायरेक्ट बाहर से एक्सेस रखना चाहते हैं तो एक अलग से डोर दे दिया गया है इसमें। ये यहाँ पे आपको इस साइड पे ग्राउंड फ्लोर का स्टोर मिल जाता है। अभी अंदर सफाई का सामान पड़ा है इसलिए वो नहीं दिखा रहे आपको। ये छोटा सा एक कॉर्नर था, ये वेस्ट होना था लेकिन इसको वेस्ट नहीं किया गया। इसको प्यारी सी यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांटर्स की मदद से डेकोरेट कर दिया गया है। 2 बेडरूम्स मिलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। सबसे पहले इस बेडरूम में चलते हैं। मिनिमलिस्टिक सिंपल बेडरूम यहाँ पे आपको मिल रहा है। कोई एक्स्ट्रा कलर का यूज़ नहीं है इसमें। कलर के लिए, कंट्रास्ट के लिए आप अपने बेड यहाँ पे ला के रखें, अपना सामान ला के रखें तो इजीली वो उसमें एडजस्ट हो सकता है। एसी इंस्टॉल्ड मिल रहा है। विंडोज़ की भरमार इसलिए मिल रही है कि यहाँ से नेचुरल लाइट आती है तो उस नेचुरल लाइट को यूटिलाइज़ किया गया है। और अगेन वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल रही है कि विंडो आप ये पूरी ओपन करें और इसको आगे कर दिया तो ये अब आपका मच्छर मक्खी कोई भी चीज़ अंदर नहीं आएगी और वेंटिलेशन आराम से होती रहेगी। ये आपका इसके साथ का अटैच वॉशरूम है। टाइल्स का कलर वाइट और ब्लैक, क्लासिक इसलिए कहता हूँ, वाइट और ब्लैक यूनिवर्सल कलर है, वो हमेशा से चलता आ रहा है तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको ऊपर तक सीलिंग तक टाइल्स मिल जाती हैं। रेन शॉवर मिल रहा है। पोटा की कंसील्ड एक्सेसरीज मिल रही हैं। कोरियान की मदद से यहाँ पे वैनिटी स्पेशली इस घर के लिए डिज़ाइन की गई है। और साइड पे उसके लैंप्स मिल रहे हैं खूबसूरती के लिए। और साथ साथ एक बड़े साइज़ का मिरर मिल रहा है। क्लोजेट एरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है जिसमें एल्युमिनियम और ग्लास के फ्रेम में बनाई गई हैं, डोर बनाए गए हैं। और साथ साथ एक प्यारा सा ग्रे कलर दिया गया है वुड का। और हैंडल्स इसके आप देखेंगे तो प्यारे से मैट फिनिश में हैंडल्स यूज़ किए गए हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का सेकंड बेडरूम आ जाता है। ये भी मिनिमलिस्टिक सिंपल एक्सीलेंट वो बेडरूम बनाया गया है। कोई एक्स्ट्रा कलर्स में यूज़ नहीं है। यहाँ पे आप अपना बेड लगाएं। सामने आपका मीडिया वॉल दे दी गई है जो कि बड़े साइज़ की मीडिया वॉल है। इसमें आप अपना एक्स्ट्रा सामान वगैरह भी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। अब इसका वॉशरूम देखने वाला है। क्यों देखने वाला है? एक तो साइज़ आप देखें, बहुत बड़े साइज़ का है। डबल वैनिटी सेटअप मिल जाता है। कोरियान के काउंटर टॉप के ऊपर वैनिटी लगाई गई है। एक बड़े साइज़ का मिरर मिल रहा है। लैंप आपको मिल रहा है। प्यारा सा कलर टाइल्स का मिल रहा है। और उसके साथ साथ जकूज़ी मिल रहा है भाई आपको। यहाँ पे हैंगिंग कमोड मिल रहा है। जकूज़ी के साथ साथ बहुत सी जगह पे, नॉर्मली हर जगह दिया जाता है आपको रेन शॉवर।
रेन शॉवर दिया गया है। और टोटली वेट एरिया को ना आपका ये वैनिटी सेटअप इधर है, यहाँ पे पार्टीशन की गई है, तो वेट एरिया को टोटली अलहदा कर दिया गया है कि कहीं से भी आपका बाकी वॉशरूम का एरिया जो है मुतासर ना हो। और दूसरा, यहाँ पे आप सीलिंग देखेंगे, सीलिंग में मिरर वर्क किया गया है और उसके बैक साइड पे लाइट लगाई गई है जो कि उसकी खूबसूरती को मज़ीद इजाफा कर रही है उसमें। ये तो था ग्राउंड फ्लोर का एरिया। अभी हम चलते हैं बेसमेंट के एरिया की तरफ, जिसमें आपको बहुत से सरप्राइज़ पैकेजेस मिलेंगे। बेसमेंट के एरिया के बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। बेसमेंट की दो एंट्रेंसेस दी गई हैं। एक तो आप लॉबी में एंटर होते हैं तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट बेसमेंट की तरफ आ सकते हैं, या फिर आप बाहर से आ सकते हैं बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट में एक बेडरूम आपको मिल रहा है, आपको जिम की स्पेस मिल रही है, ये वॉशरूम मिल रहा है, पूल मिल रहा है, और एक और मज़े की चीज़ मिल रही है, वो आपको जाके मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये जिम की स्पेस आप देख लें। एक मुनासिब चीज़ें दी गई हैं, वो चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको फिट और हेल्दी रखने के लिए, शोल्डर्स लेग्स के लिए, उन चीज़ों के लिए एक आपको तमाम चीज़ें दे दी गई हैं कि नॉर्मल है, एक्स्ट्रा मतलब स्पेस मिनिमम होते हुए उसको मैक्सिमम चीज़ें देने की उसमें कोशिश की गई है। ये है इसका वॉशरूम, कोरियान की मदद से स्पेशल वैनिटी सेटअप मिल जाता है। और ये सामने इसका वुडन कैबिन मिल रहा है जो कि स्पा के लिए बनाया गया है। उसके लिए ये आपको देख लें प्रॉपर उसका सेटअप एक इंपोर्ट करके यहाँ पे लगाया गया है। शॉवर पैनल आपको इंस्टॉल मिल जाता है। अब ये क्यों ज़रूरी था यहाँ पे, उसकी वजह एक बता देता हूँ आपको। ये तो था जिम का एरिया, अगेन आ गया। वो इसलिए ज़रूरी था कि ये यहाँ पे आपको मिल रहा है एक इनडोर पूल। पर्दा बाकायदा वहाँ पे लगा दिया गया, लेकिन अगर उसको वहाँ से साइड से आप ओपन करना चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं। एक अच्छे साइज़ का पूल है, डेप्थ उसकी अच्छी रखी गई है। यहाँ पे साइड पे बैठने की जगह भी दी गई है और उसको मैट फिनिश में टाइल्स लगाई गई हैं कि आपको कहीं किसी तरह से भी स्लिपरी ना फील हो। तो एक ओवरऑल इस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि लाइफस्टाइल आपको बेचने की कोशिश की जा रही है कि भाई आपने इतने में कोई नॉर्मल घर भी तो लेना है, तो इसी कीमत में ये घर लें ताकि इसमें आपको वो चीज़ें हम दे सकें जो किसी और घर में आपको नहीं मिल रही। पूल मिल गया, पूल के साथ यहाँ पे बैठ के एक छोटी सी बार दे दी गई है। जूसेस आप एंजॉय करना चाहते हैं, कोक पेप्सी एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर कुछ और खाना पीना चाहते हैं तो वो यहाँ पे बैठ के आराम सुकून से खाएं। या ओपन किचन छोटा सा यहाँ पे इजीली आपको दिया गया है। जो दूसरी एक्सेस की मैं बात कर रहा था वो यहाँ से दी गई है। ये आपका साइड गली से रास्ता आता है और यहाँ से आप अंदर एंटर हो सकते हैं, ये चीज़ है। और दूसरा, अब ये आप एरिया देखें, बड़ा एरिया है, तो इस बड़े एरिया के लिए यहाँ पे आपको कैनवुड का चिलर इंस्टॉल मिल जाता है। और उसके साथ साथ ऊपर स्टार लाइट थीम में जो लाइट्स लगाई गई हैं, और सीलिंग का काम पूरे घर में आपको सफाई का मिलेगा। और ऐसे ऐसे डिज़ाइन आपको मिलेंगे जो कि आपकी आंखों को देख के अच्छे लगेंगे। अगर आप ये घर परचेज़ नहीं भी करते तो आप कहेंगे नहीं, मैंने किसी ज़माने में अपना घर बनाया तो ऐसा ही होना चाहिए। मतलब एक आइडियल हाउस है ये आपका। इसका बेसमेंट का बेडरूम आ जाता है। अगेन वाइट कलर की टाइल्स का टोटली यूज़ इसमें आपको मिलता है। उसके साथ साथ ये यहाँ पे आपको मीडिया वॉल आपको मिल जाती है। सीलिंग सिंपल डिज़ाइन का है। और ये इसका प्यारा सा वॉशरूम है, क्या ही प्यारा, ये बेस्ट वॉशरूम है पूरे घर का। वाइट कलर में है, इस वजह से और भी आंखों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वाइट कलर में ही वैनिटी सेटअप आपको मिल जाता है। दो प्यारे से बाउल्स लगाए गए हैं, नीचे कोरियान का काउंटर टॉप है। यहाँ पे आपको फायर पिट भी मिल रही है इंस्टॉल, ठीक है। जकूज़ी आपको इंस्टॉल मिल रहा है, प्यारा सा हैंगिंग कमोड मिल रहा है आपको। सॉरी, कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं, सिर्फ कंट्रास्ट के लिए हल्का सा यहाँ पे कमोड के बैक साइड पे जो है वो टाइल्स का दूसरे कलर की यूज़ किया गया है। बहुत ही प्यारा वॉशरूम है ये। मैं तो इस वॉशरूम को देख के ना इम्प्रेस हो गया। मतलब अगर वॉशरूम्स में मैं रेट करूं पूरे घर में तो ये बेस्ट वॉशरूम होगा, कलर वाइज भी और डिज़ाइन के लिहाज से भी। और ये आपको साइड पे कैबिनेट का एरिया मिल जाता है। अब आपको लेके चलते हैं जो घर का मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज लगा था। ये है इस घर का सरप्राइज पैकेज। सरप्राइज पैकेज, एक तो आपको आइडिया हो गया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आप बैठ के मूवीज़ एंजॉय कर सकते हैं। बाहर आपने मेरी आवाज़ सुनी होगी,
यहाँ पे जब मैं अंदर आया हूँ तो आवाज़ में वाज़े फ़र्क है। उसकी वजह ये है कि स्पेशल कुशनिंग की गई है कि एक तो यहाँ पे स्पीकर्स बड़े लगाए गए हैं तो बाहर का एरिया डिस्टर्ब ना हो और बाहर की वजह से आप अंदर डिस्टर्ब ना हो, तो सुकून से बैठ के यहाँ पे मूवी एंजॉय करें। और सोफ़ा सीटिंग देखें जो प्यारी सी यहाँ पे लगाई गई है। 1 2 3 4 कम से कम 10 बंदे तो इजीली यहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर ज़्यादा बंदे भी आप बैठना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे भी कुशन वगैरह रख के आराम से बैठ सकते हैं। तो एक बड़ी फैमिली के लिए बड़ी गैदरिंग के साथ आप बैठ के मूवी देख सकते हैं और बहुत सी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। मूवी टाइम कर सकते हैं, बच्चे कार्टून यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक ओवरऑल फ़न टाइम यहाँ पे ईजिली हो सकता है। एसी भी यहाँ पे आपको ऑलरेडी इंस्टॉल करके दे दिया गया है। फिर इम्प्रेस हुए आप इस चीज़ को देख के या नहीं? ये यहाँ पे बेडरूम भी दे सकते थे, लेकिन बेडरूम से ज़्यादा बेहतर ये लगा है कि एक अलग चीज़ आपको दी गई। अब ये बाहर में आए हूँ तो आपको वाज़े आवाज़ में फ़र्क लग रहा होगा कि भाई बाहर एक आवाज़ गूंज रही है, अंदर एक वो कह लें कि सॉफ्टनेस कोजीनेस वो फील हो रही थी। मुझे एग्जैक्ट वर्ड उसके लिए नहीं याद आ रहा कि क्या वर्ड हमें यूज़ करना चाहिए, तो आप बताइएगा क्या वर्ड इसके लिए हमें यूज़ करना चाहिए। अभी आपके इसको फर्स्ट फ्लोर की तरफ मैं लेके चलता हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा आप देखें कि इसका लॉबी का साइज़ मैं जो स्टार्ट में आपको कह रहा था क्यों बड़ा लग रहा था, एक वाकई बहुत बड़े साइज़ की जो मैसिव उसकी एंट्रेंस दी गई थी। मैसिव एंट्रेंस के साथ साथ अंदर एंटर होके ऐसा नहीं है कि बंद गली में आपको दाखिल कर दिया गया है, अंदर भी एक मैसिव लॉबी है। ग्रिल वर्क यहाँ पे प्यारा सा मिल जाता है आयरन में आपको। और दूसरे एक और चीज़ दी गई है कि यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास लगाया गया है, जहाँ से नीचे भी यहाँ से नेचुरल लाइट आएगी तो नीचे वाला एरिया भी रोशन रहेगा। सबसे पहले आपको ऊपर मैं दिखा देता हूँ इसका ये प्यारा सा ओपन किचन। इसमें कलर्स का आप यूज़ देखें, वाइट कलर का यूज़ है, उसके साथ हाई ग्लॉस में लाइट ब्राउन कलर का और ब्लैक कलर में वार्डरोब अलमारियाँ दी गई हैं, कैबिनेट्स। सिंपल जो बेसिक यूज़ की चीज़ें हैं वो तमाम आपको मिलती हैं और बेसिक यूज़ के लिहाज से एक ज़्यादा अच्छे साइज़ का यहाँ पे किचन दिया गया है। वैटी का ही हुड और स्टोव आपको मिल जाता है और यहाँ पे प्यारा सा ये नल का आपको मिल जाता है जिसमें आप बर्तन चर्तन धो सकते हैं। और दूसरा मैं आपको कह रहा था कि फर्स्ट फ्लोर पे टेरेसेस आपको मिल जाएंगे 2 से 3। एक छोटा सा टेरेस यहाँ पे आपको दे दिया गया है। जो घर का सबसे मेन प्लस पॉइंट दिया गया है ना वो फर्स्ट फ्लोर पे वो है ये एरिया। ये एरिया क्यों प्लस पॉइंट है, यहाँ से आपको एक तो एक्चुअल आइडिया हो रहा होगा कि ये हाइटेड लोकेशन पे वाक़ है। आप ये देखें, यहाँ पे एक बड़े साइज़ की विंडो है, उसके दरमियान में ये डोर आपको मिलता है। यहाँ से आपको व्यू आता है ओवरऑल पूरे बहरिया का, बहरिया और DH दोनों का व्यू आता है। एक टॉप हाइट लोकेशन पे है, यहाँ से सारे घर, यहाँ पे अब ये साथ वाला घर आप देखें, मैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ और उसका रूफ टॉप जो है वो भी इससे नीचे है, तो इतना हाइटेड लोकेशन पे ये है दिया गया। और दूसरा ये बनता है सन फेस इस साइड से, तो यहाँ पे आपको बैठने की जगह दी गई है। यहाँ पे आप बैठ के सूरज की रोशनी एंजॉय करें, आराम सुकून से बैठें। और उसके अलावा यहाँ पे अब सर्दी में तो आपको फ़ायदा होता है कि सूरज की रोशनी आनी चाहिए, लेकिन गर्मी में तो आप चाहते हैं ना आए, उस वजह से ये डबल ग्लेज फ्रेंच ग्लास यूज़ किया गया है यहाँ पे आपको, कि उसकी वजह से सूरज की रोशनी कम से कम अंदर आएगी, मतलब गर्माइश उसकी। तो ये बेस्ट एरिया है घर का। और यहाँ पे आप गर्मी के मौसम में अंदर बैठें, AC आपको इंस्टॉल दे दिया गया है। यहाँ पे बैठ के TV आपको इंस्टॉल मिल रहा है, मीडिया वॉल आपको इंस्टॉल मिल रही है और एक अच्छे साइज़ का TV लाउंज का एरिया दिया गया है। तो यहाँ पे अंदर बैठ के भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ये घर का ऊपर फर्स्ट फ्लोर का बेस्ट एरिया था, इसीलिए मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग से ये घर बनाया गया है।
ये इसका बेडरूम का एरिया आ जाता है। बेडरूम में अगर आप देखेंगे तो अगेन मीडिया वॉल दे दी गई है, कोई एक्स्ट्रा कलर्स का यूज़ नहीं मिल रहा। सीलिंग में इस बेडरूम में ग्लास का कॉम्बिनेशन भी बनाया गया और उसके बैक एंड पर लाइट लगा के उसको मज़ीद खूबसूरत किया गया है। अब ये आ जाता है इसका थर्ड बेडरूम है, जिसमें आपको जकूज़ी मिल रहा है। हर बेडरूम में एक अलग थीम मिल रहा है। इसमें थोड़ा क्लासिक स्टाइल में मैट फिनिश में टाइल्स लगाई गई हैं। बेसिक वही आपको डबल वैनिटी सेटअप मिल रहा है। पोर्टा की एक्सेसरीज़ पूरे घर में मिलेंगी आपको। ये यहाँ पे आपको इसके आपका कैबिनेट एरिया मिल जाता है, क्लोजेट एरिया। ये नंबर 1 बेडरूम है। अभी बाकी दोनों बेडरूम आपको जल्दी जल्दी से दिखा देते हैं। घर की फील आप देखें, क्या ही प्यारा ये घर है। ये इसका ऊपर का सेकंड मास्टर बेडरूम आ जाता है। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे साइज़ का बेडरूम दिया गया है। मीडिया वॉल सिंपल सी आपको मिल जाती है और उसके साथ साथ अब ये देखें टाइल्स, क्या ही प्यारी टाइल्स हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे वैनिटी सेटअप आपको मिल रहा है और यहाँ पे रेन शॉवर का एरिया दिया गया है, उसको भी पार्टीशन करके अलहदा कर दिया गया है। मतलब ये नहीं कि छोटा वॉशरूम है या छोटा वॉशरूम इस सेंस में कि जकूज़ी नहीं लगाया गया तो बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए, नहीं, माइनर सी डिटेल को भी ख्याल में रखा गया है। ये इसका शैंडलर एक बार फिर करीब से देख लें, बहुत ही प्यारा शैंडलर है। ये इसका थर्ड बेडरूम आ जाता है, ऊपर का मास्टर बेडरूम है। और मुझे सबसे बेडरूम्स में सबसे मज़े का बेडरूम ये लगा है। उसके एक वजह तो ये ऊपर आप सीलिंग का डिज़ाइन देख लें, डबल बेड इजीली आ जाएगा। और मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे नीचे कुशन्स लगाऊँ या कॉफ़ी सेट लगाऊँ और यहाँ पे बैठ के आराम सुकून से किताब पढूँ, बुक पढूँ या फिर चाय एंजॉय करूँ अपनी फैमिली के साथ। तो इसलिए मुझे ये बेडरूम, अगर मैं ये घर लूँगा तो मैं तो ये वाला बेडरूम लेना पसंद करूँगा। आपको कौन सा ज़्यादा बेडरूम पसंद आया है? दूसरा, इसके साथ वॉशरूम एरिया देखें, क्लासिक अगेन ब्लैक और वाइट कलर की कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लगाया गया है। बेसिक तमाम ज़रूरत की चीज़ें पोर्टा की यूज़ की गई हैं और क्लोजेट एरिया भी यहाँ पे आपको एक अच्छे साइज़ का मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये एक छोटा सा कह लें कि स्टडी रूम या स्टोर के तौर पे भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कह सकते हैं। स्टोर वैसे इसके अलावा भी अवेलेबल है। तो ये बच्चों के लिए अगर आप स्टडी एरिया बनाना चाहते हैं तो इजीली बना सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे ओपन होता है ये डोर इस प्यारे से टेरेस की तरफ। अब टेरेसेस यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको कहा था दिए गए हैं, तो साइड टेरेस आपको 2 अवेलेबल है, किचन के साथ है, और दूसरा बैक टेरेस जो टॉप हाइट पे है, सन फेसिंग है। अगर आप धूप में नहीं बैठना चाहते, सिर्फ सुकून एंजॉय करना चाहते हैं खुली हवा में, तो यहाँ पे बैठ के एंजॉय करें। ये सामने स्ट्रीट व्यू के साथ है, लाइट्स वगैरह भी यहाँ पे लगाई गई हैं और ऊपर ये स्टारलाइट थीम पे जो आर्च बनाई गई थी बहुत ही प्यारी यहाँ पे लग रही है। तो ये तो था फर्स्ट फ्लोर का एरिया। अभी एक और ख़ास चीज़ इस घर की रहेगी, क्योंकि ये घर बहुत स्पेशल है, तो इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक चीज़ देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि अच्छा ठीक है, नहीं ये ख़ास चीज़ है, तो उसके बाद 2 और चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी लास्ट एक चीज़ की तरफ आपको जल्दी से लेकर चलते हैं। ये यहाँ पे जो आपको मैंने बताया था स्टोर रूम का एरिया मिल जाता है। ऊपर रूफ टॉप पे एक तो सबसे नॉर्मल चीज़ जो आपको मिलती है, सर्वेंट रूम मिल रहा है। नीचे यहाँ पे भी मार्बल का यूज़ किया गया है। उसके बाद ये एक सबसे पहले इसकी हाइट देखें। इस वक्त शाम का टाइम है, मगरिब होने वाली है। बहुत ही प्यारी ये लुक यहाँ पे दे रहा है। उसके साथ साथ ये मिल जाता है आपका पूरी फैमिली के लिए बारबेक्यू एरिया मिल जाता है। सोलर ऑपरेटेड लाइट्स यहाँ पे साइड पे लगा दी गई हैं। बैठने के लिए एक बहुत ही अच्छी मैसिव स्पेस दे दी गई। नीचे मैट फिनिश में टाइल्स हैं, क्योंकि ये ओपन स्पेस में इसलिए नीचे मैट फिनिश में टाइल्स दी गई हैं। उसके साथ साथ ये यहाँ पे बारबेक्यू सेटअप आपको मिल जाता है कि यहाँ पे अंगीठी बाकायदा बना दी गई है, तो आपको अलहदा से अंगीठी भी रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ अभी ख़त्म नहीं हुई हैं चीज़ें, रुकें, ये बॉनफायर का सिस्टम मिल जाता है। सामने आपके पेट्स रखने के लिए जगह बना दी गई है। ये सर्वेंट रूम मिल जाता है। तो ओवरऑल एक कोई चीज़ की मेरे ख्याल से तो कमी नहीं छोड़ी गई। तो बेस्ट घर है। जो आप 80 करोड़ या 40 करोड़ का घर लेंगे वो आपको 18.5 करोड़ में लग्जरी दी जा रही है। तो देर ना करें, हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें ताकि इस हवाले से आपकी हम मज़ीद रहनुमाई फरमा सकें और इस घर का विज़िट आपको करवा सकें। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप अगर कमेंट दे के अपनी मज़ीद राय देंगे और इसको लाइक कर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और मज़ीद
ऐसी अच्छे अच्छे टूर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। आपका अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।